हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज हम यहाँ पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में बात करेंगे और इसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा चैप्टर 2 वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल की अवधारणा। इससे पहला जो चैप्टर 1 है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वर्ग। तो वर्ग कहते किसे हैं वो पहले यहाँ पर समझेंगे। जब किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। तो अगर कोई भी संख्या है और उसकी घात हम 2 लिख ले तो उसे ही उस संख्या का वर्ग कहेंगे। अब कैसे कहेंगे वो एग्जाम्पल देखिए कि 2 की घात 2 को जैसे यहाँ पर लिखा 2 और इसकी घात क्या लिखी हुई है 2, तो इसे दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तरीका क्या होगा जो मैंने अभी बोलकर बताया, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, नीचे लिखा हुआ है 2 तो 2 की घात और कितना है ऊपर 2, तो ये 2 की घात 2 हो जाएगा। एक तो तरीका ये है कि हम इसे पढ़े 2 की घात 2 और दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम इसको क्या कहें, इसे कहें 2 का वर्ग। तो यहाँ पर आपको अगर किसी भी संख्या की घात 2 मिल जाती है तो उसे आप 2 की घात 2 तो बोलेंगे, लेकिन उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा वो उस संख्या का वर्ग है। जैसे कि मैंने एक संख्या मान ली 5 और मैं 5 की घात अगर 2 लिख देती हूँ तो 5 की घात 2 इसे मैं क्या समझूंगी, यहाँ पर इसे समझूंगी 5 का वर्ग। तो वही आपको समझना है। अगर कोई भी संख्या मिल जाती है और उसकी घात 2 है तो उसे उस संख्या का वर्ग कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7 का वर्ग। अब इस वर्ग का मतलब क्या है वो समझेंगे। तो अगर 2 की घात 2 लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होगा, क्योंकि ऊपर घात 2 है तो हम नीचे वाला जो आधार है 2 उसको 2 बार लिख लेंगे, तो 2 गुना 2 हो जाएगा। अब अगर 5 के वर्ग की बात करें तो 5 का वर्ग आप कैसे लिखेंगे, 5 की घात 2 लिखेंगे पहले, और 5 की घात 2 का मतलब क्या होगा कि 5 को कितनी बार लिखना है, 5 को लिखना है 2 बार, तो इसका मतलब होगा 5 गुना 5। अब 5 की गुना जब 5 के साथ करेंगे तो कितना होगा, ये 25 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 7 के वर्ग की बात करें तो जो 7 का वर्ग है उसे भी इसी तरीके से बना लेंगे। पहले लिखेंगे 7 की घात 2 और बराबर में कितना हो जाएगा 7 गुना 7, और जब 7 की गुना 7 के साथ करेंगे तो 7 कितना होगा 49, ये 49 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। अब नोट में समझेंगे कि वर्ग और वर्गमूल है क्या। तो जिस प्रकार योग की विपरीत संक्रिया है घटाना, अगर जोड़ते हैं तो जोड़ का उल्टा क्या होगा घटाना, और अगर गुना करते हैं गुना का उल्टा क्या होगा, गुना का उल्टा होता है भाग। तो इसी तरीके से जो वर्गमूल है, वर्गमूल प्राप्त करना, इसका उल्टा क्या होगा वर्ग। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं जिस तरीके से योग का उल्टा होगा घटाना, गुना का उल्टा होगा भाग, उसी तरीके से वर्गमूल का उल्टा होगा वर्ग। अब उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो जैसे हमें निकालना है 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि उस संख्या की घात कितनी कर देंगे 2 कर देंगे। तो जब हम उस संख्या की घात 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 गुना 6, और जब 6 की गुना 6 के साथ करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके वर्गमूल की। तो क्योंकि 6 का वर्ग कितना है 36 है, और अगर मैं 36 के वर्गमूल की बात करूं तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। इन्हें और अच्छे से समझने के लिए आपको पहले कुछ क्वेश्चंस को समझना होगा, तब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो पहले समझिए कि वर्गमूल का जो चिन्ह है वो होता क्या है। वर्गमूल का चिन्ह आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से कर्णी चिन्ह लगा देते हैं, उसे बोलते हैं वर्गमूल। और यहाँ पर जो यहाँ पर घातांक माना जाता है वो माना जाता है 2। पहले वीडियोज में मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ कि ये मतलब जो वर्गमूल है इसके बाहर क्या माना जाता है और हम क्यों नहीं लिखते हैं। तो आप जरूर वीडियो जाकर देखें, आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है -1, -2, -3 और -4 ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात करें। तो जैसे कि आप जानते हैं संख्याएं दो टाइप की हम जानते हैं, एक धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक। क्योंकि वैसे तो पूर्णांक होते हैं अलग अलग, लेकिन फिलहाल जो मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ वो धनात्मक और ऋणात्मक दो तरीके के पूर्णांक के बारे में बात करने वाली हूँ। तो जो -1 है माइनस में है तो ऋणात्मक होगा, और अगर प्लस में है तो धनात्मक।
जैसे कि एक एग्जाम्पल के आधार पर समझाती हूँ। अगर मैंने लिखा 2, तो 2 के आगे कोई भी साइन नहीं है, साइन मतलब चिन्ह होगा, तो 2 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, ये धनात्मक पूर्णांक होगा। लेकिन अगर मैं इसके आगे माइनस लिख देती हूँ और माइनस है तो कैसा हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ऋणात्मक। तो अगर इसके सामने कुछ भी नहीं है तो हम प्लस मानेंगे, और प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांक, और इसके आगे अगर माइनस लिखा तो ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। अब हमें इन संख्याओं के वर्ग निकालने हैं। तो वर्ग मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि हम किसी भी संख्या की घात कितनी कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो वो ही उस संख्या का वर्ग हो जाता है। तो हमारी जो यहाँ पर संख्याएं हैं वो संख्या है -1। अब -1 का जो वर्ग करना है हमें, उसके लिए हम पहले -1 की घात 2 लिख लेंगे, और क्योंकि घात 2 है तो -1 को कितनी बार लिखेंगे, -1 को 2 बार लिखेंगे, और 1 की गुना जब 1 के साथ करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो -1 का वर्ग आया वो कितना आया, 1 आया। अब -2 की घात 2 लिखेंगे, क्योंकि हमें -2 का अगर वर्ग करना है तो इसकी घात 2 लिख लेंगे। जैसे हमने ऊपर सोल्व किया उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, -2 को 2 बार लिख लेंगे। अब 2 दूनी हो जाएगा 4, और ये जो माइनस है इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से जब -3 का वर्ग निकालेंगे तो -3 की घात 2 लिखेंगे, और -3 को 2 बार लिख लेंगे। 3 तिया हो जाएगा 9, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब फिर जब हम -4 की घात 2 लिखेंगे तो उसे भी इस तरीके से लिख लेंगे, -4 गुना -4, और 4 की 4 के साथ गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और जो -4 के आगे माइनस लिखा हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर जो ऋणात्मक पूर्णांक है हम उनके किस तरीके से वर्ग निकालते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला है परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करें। तो परिमेय संख्या यहाँ पर दी गई है 3/4, 4/7 और 5/6। अब जो संख्या होती है कोई भी, आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको अंश कहते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हर कहते हैं। तो अंश और हर से मिलाकर कोई भी परिमेय संख्या बनती है, जहाँ पर जो नीचे वाली संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जब 3/4 की घात 2 लिखेंगे, क्योंकि हमें 3/4 का वर्ग करना है, तो इसे लिखेंगे 3/4 की घात 2, और 2 है क्योंकि यहाँ पर घात, तो इसे 2 बार लिख लेंगे, और 3 की गुना 3 के साथ करेंगे तो 9 होगा, और 4 की गुना 4 के साथ करेंगे तो 16। तो 3/4 का जो वर्ग है वो हमारा हो जाएगा 9/16। अब अगली जो हमारी संख्या है वो है 4/7। तो हम इसका वर्ग करने के लिए भी इसकी घात पहले 2 लिखेंगे, और फिर 4/7 को 2 बार लिख लेंगे। तो 4/7 गुना 4/7, और 4 की गुना 4 में करेंगे तो 16 होगा, और 7 की गुना 7 में करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 16/49। अब फिर हम जब 5/6 का वर्ग निकालेंगे तो इसी तरीके से उसकी घात भी 2 लिख लेंगे, और 5/6 को 2 बार लिख लेंगे। 5 की गुना जब 5 के साथ करेंगे तो 25 होगा, और 6 की गुना 6 के साथ करेंगे तो 36 होगा। तो 5/6 का जो वर्ग आया वो आया 25/36। आपको मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल से आसानी से समझा दिया है। आप एग्जाम्पल मानिए या क्वेश्चन मानिए, आपके लिए मैंने एक जैसे क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? अब क्योंकि आपने संख्याओं का वर्ग निकालना तो सीख लिया, जैसे कि अगर मैं आपसे क्या बोलूँ, मैं आपसे कहूँ कि अगर कि आप बताइए 8 की घात जो 2 है इसको बताइए सोल्व करके क्या होगा, या फिर मैं सीधा सीधा बोल दूँ आपसे कि 10 का वर्ग बताइए क्या होगा, तो आप बता देंगे कि 10 का अगर मुझे वर्ग निकालना है तो 10 की घात 2 लिखनी पड़ेगी, और 10 की घात 2 लिखनी पड़ेगी तो ये कितना होगा, 10 गुना 10 हो जाएगा, और जब 10 की गुना 10 के साथ करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ 8 का वर्ग निकालो तो उसके लिए आप पहले 8 की घात 2 लिखेंगे, और 8 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 8 गुना 8, और जब 8 की गुना 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कोई भी जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है या नहीं, ये आप कैसे जानेंगे? तो इसके लिए आप उस संख्या के फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे। तो हम यहाँ पर जब 225 के गुणनखंड करेंगे, ऊपर 5 से इसको भाग देंगे तो 45 आ जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो ये 9 आ जाएगा, और 3 से भाग देंगे तो 3, और 3 से भाग देंगे तो 1। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको गुणनखंड करने आते होंगे, लेकिन अगर नहीं आते हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गुणनखंड समझा सकूं। अब समझते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग देखनी है संख्या है या नहीं, तो इन संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। अब क्योंकि 5 और 5 से मिलाकर एक जोड़ा बन जाएगा और 3 और 3 से भी एक जोड़ा बन जाएगा। तो जोड़े जो बनाने हैं वो एक जैसी संख्याओं के बनाने हैं। आप जानते हैं जोड़े में जो संख्याएं होती हैं वो 2 होती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर 5 और 5 का हमने एक जोड़ा बना लिया और 3 का भी एक जोड़ा बना लिया। तो हमारी जो 225 संख्या है उसके 5 और 5 के एक जोड़े हुए और 3 का दूसरा जोड़ा। अब हमारे पास कोई भी संख्या नहीं बची। अगर संख्या बच जाती तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, लेकिन हमें यहाँ पर आपने देखा कोई भी संख्या प्राप्त नहीं हुई जो बची हुई हो। एक को नहीं मानेंगे आप, एक तो बचेगा सभी में, तो एक को आप नहीं मानेंगे। अगर इधर इस साइड कोई भी संख्या बच जाती जिसका जोड़ा नहीं बनता तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, क्योंकि अब हमारे पास कोई भी संख्या नहीं बची तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब नीचे समझिए, दी गई संख्या में कोई भी अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं बचा। तो वही बात मैंने जो आपको बताई कि कोई भी गुणनखंड हमारे पास नहीं बचा, तो इसलिए जो 225 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब फिर से देखना है 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो जैसे ही हमने ये क्वेश्चन किया 225 वाला, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले 360 के फैक्टर कर लेंगे। जब 2 से 360 को भाग देंगे, 2 से 360 को भाग देंगे तो 180 आएगा, और फिर 2 से 180 को भाग देंगे तो 90 आएगा, और 2 से 90 को भाग देंगे तो 45 आएगा, और 3 से 45 को भाग देंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से 15 को भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 से 5 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम गुणनखंड करते जाते हैं। अब पहले वाले क्वेश्चन की तरह फिर से इनके जोड़े बनाएंगे, और मैंने आपको बताया है कि जोड़े में कितनी संख्याएं होंगी, या कोई अगर हम किसी भी वस्तु का या फिर किन्हीं भी चीज़ों का जोड़ा बनाते हैं तो उसके लिए हम 2 चीज़ें लेते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पर संख्याएं हैं। तो अगर हमें इनका जोड़ा बनाना है तो हम 2 संख्याएं लेंगे। अब जब हम इनके जोड़े बनाएंगे तो 2 का 2 के साथ एक जोड़ा बनेगा और 3 का 3 के साथ दूसरा जोड़ा बनेगा। अब आप देखेंगे कि एक जो 2 है ये बिना जोड़े के बच जाएगा, और एक जो 5 है ये बिना जोड़े के बच जाएगा। तो हमारे पास जो गुणनखंड बचे वो 2 और 5 बच गए, जिनके जोड़े नहीं बनते। अगर बन जाते तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होती, अब नहीं बनते तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि 2 और 2 का एक जोड़ा बना, फिर 3 और 3 का एक जोड़ा बना, और जो बिना जोड़े के हमारे पास बचा वो 2 बच गया और 5 बचा। तो जो 2 और 5 है वो हमारे पास बच जाते हैं, जिनके जोड़े नहीं बने, जो हमारी संख्या होगी 360, इसलिए वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब तक आपने क्या सीखा? अब तक आपने सीखा यहाँ पर कि वर्ग किसे कहते हैं, संख्याओं के वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। अब यहाँ पर आप सीखेंगे कि हम संख्याओं के वर्गमूल निकालते कैसे हैं। अब जब संख्याओं के वर्गमूल निकालते हैं तो इसके लिए अलग अलग विधियाँ होती हैं। अब हमारी जो विधि है यहाँ पर वो है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि का पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। जिन संख्याओं के गुणनखंड किए जा सकते हैं, अब जिनके गुणनखंड किए जा सके तथा वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात किया जा सकता है, उनका वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। अब सबसे पहले तो ये है कि जिन संख्याओं के गुणनखंड किए जाए, क्योंकि कोई संख्या ऐसी भी तो हो सकती है जिसके गुणनखंड ना हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 5 की, तो आप 5 के गुणनखंड नहीं कर सकते, क्योंकि 5 अकेला है, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा सिवाय 5 के और 1 के। अब अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 के तो आप गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि 4 किससे विभाजित होगा? 4 को आप 2 से विभाजित कर सकते हैं, 4 को आप 4 से भी विभाजित कर सकते हैं, और 4 1 से भी विभाजित हो जाएगा। तो 4 के जो फैक्टर हैं वो 3 आ जाएंगे, 1, 2 और 4। तो हम यहाँ पर उन संख्याओं की बात कर रहे हैं जिनके गुणनखंड किए जाए, क्योंकि 5 के आप नहीं कर सकते, 4 के आप कर सकते हैं। और गुणनखंड भी वे वाले इस संख्या को छोड़कर और 1 को छोड़कर, इनसे अलग होने चाहिए। जैसे कि अगर मैंने 4 के गुणनखंड की बात की थी तो 4 के कितने आए थे? 1 आया था, 2 आया था और 4।
तो 4 तो हमारी संख्या है, इसकी बात हम नहीं कर रहे। 1 होता ही है सब में गुणनखंड, इसकी भी बात नहीं की। अब इन 2 को छोड़कर बाकी जो बचा ये है हमारा गुणनखंड 2। तो इसी तरीके से अगर मैं 5 के गुणनखंड की बात करूँ, 5 के 2 गुणनखंड आते हैं 1 और 5। तो 1 के बारे में हमें बात नहीं करनी है क्योंकि 1 सभी संख्याओं में होता है गुणनखंड। और 5 की बात भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि 5 तो अपने आप में वही संख्या है हमारी। तो जिन संख्याओं के गुणनखंड हमारी संख्या से और 1 से अलग आते हैं उन्हीं गुणनखंड को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब गुणनखंड जो हम निकालेंगे वो किन संख्याओं के निकालेंगे? जिन संख्याओं के हमें वर्गमूल निकालने हैं हम उनके गुणनखंड निकालेंगे। तो अब जो वर्गमूल है उसको कितनी विधि से, कितने प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं? तो वर्गमूल जो होगा वो होगा 2 प्रकार का, एक धन वर्गमूल और एक ऋण वर्गमूल। तो हमारे जो वर्गमूल है वो 2 प्रकार के होंगे, एक धन और एक ऋण। धन मैंने आपको बताया था पहले, जब वीडियो मैंने स्टार्ट की तभी आपको बताया था कि 2 पूर्णांक होते हैं, एक प्लस वाले को बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक और एक माइनस में होता है, माइनस वाले को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसी तरीके से जो वर्गमूल है वो भी 2 प्रकार के होंगे। जो प्लस में होगा उसको बोलेंगे धन वर्गमूल और जो माइनस में होगा उसको बोलेंगे ऋण वर्गमूल। अब एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझिए कि जैसे हमारी जो संख्या है वो -1 है और 1 है। तो जब हम -1 का वर्ग करेंगे, -1 का जब वर्ग करेंगे तो कितनी बार लिखेंगे -1 को? 2 बार। अब -1 को जब 2 बार लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो 1 की गुणा 1 के साथ करेंगे 1 ही आएगा और इस वाले माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जब हमने -1 का वर्ग किया तो हमारे पास 1 आया और जब हम इस वाले 1 का वर्ग करेंगे तो 1 की घात 2 लिखेंगे और 1 गुना 1 ये हो जाएगा और 1 की गुना 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने समझा कि चाहे कोई संख्या माइनस की हो चाहे कोई संख्या प्लस की हो, उसका जो वर्ग है वो हमेशा एक जैसा होगा। क्योंकि अगर मैं -2 के वर्ग की बात करूं तो जब आप 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और जब अगर मैं 2 के वर्ग की बात करूं तो 2 का वर्ग भी कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो कोई संख्या माइनस में हो या फिर प्लस में हो, जब हम उसका वर्ग निकालते हैं तो जो वर्ग है वो एक जैसा ही आता है। अतः 1 के वर्गमूल कितने होंगे हमारे? 1 के वर्गमूल हो जाएंगे +-1, क्योंकि एक हमारी जो संख्या है वो प्लस में है और एक जो संख्या है वो माइनस में है। क्योंकि हम वर्ग निकाल रहे थे तो वर्ग तो होगा 1 और मैंने आपको बताया था कि वर्ग वर्गमूल और आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो 1 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो 2 आएंगे, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1। तो यहाँ पर इस तरीके से जब हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का 1। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर धन वर्गमूल ज्ञात करने हैं। धन मतलब प्लस वाले, माइनस वाले नहीं करने। अब सबसे पहले 576 के फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर आप देखिए किस तरीके से किए हैं। 2 से जब 576 को भाग देंगे तो 288 आएगा। फिर 2 से 288 को भाग देंगे तो 144 आएगा। फिर 2 से 144 को भाग देंगे तो 72 आएगा और 2 से 72 को भाग देंगे तो 36 आएगा। फिर 2 से 36 को भाग देंगे तो 18 आएगा और 3 से 18 को भाग देंगे तो 6 आएगा और 3 से 6 को भाग देंगे तो 2 आएगा। फिर 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था तब तक फैक्टर करने हैं जब तक हमें 1 ना मिल जाए। अब हम यहाँ पर इनके जोड़े बनाएंगे। तो जब हम इनके जोड़े बनाएंगे 2 का जोड़ा 2 के साथ बन जाएगा, इस 2 का जोड़ा इस 2 के साथ बन जाएगा और इस वाले 2 का जोड़ा इसके साथ बन जाएगा और जो 3 बचा इस 3 का जोड़ा इस 3 के साथ बन जाएगा। तो आपने देखा कि सभी संख्याओं के जोड़े आपस में बन जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 576 बराबर 2 गुना 2, एक जोड़ा ये बना, 2 गुना 2 दूसरा ये बना, 2 गुना 2 तीसरा ये और चौथा ये। तो हमारे 4 जोड़े बने थे ऊपर। आप दोबारा देख लीजिए, एक जोड़ा ये बना था, एक ये बना था और एक ये बना था और एक ये। तो कोई भी संख्या हमारी नहीं बची थी, 4 जोड़े बने थे। तो हमने यहाँ पर संख्याओं को इन तरीके से लिख लिया। अब हम इनको जोड़े में से एक को बाहर निकाल लेंगे। तो 2 गुना 2 में से एक बाहर लिखा 2 आ जाएगा। इस जोड़े में से एक संख्या बाहर लिखेंगे ये 2 आ जाएगा और इसमें से भी एक बाहर लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा और इस जोड़े में से 3 को बाहर लिख लेंगे तो ये हमारा यहाँ पर इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब इन सभी संख्याओं की आपस में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिये 24।
तो ये 24 हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब हम 2601, अगला क्वेश्चन है 2601। अब इसके फैक्टर करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर और हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। तो आप दोनों तरीके से समझिए, अगर फैक्टर बोलती हूँ तो भी गुणनखंड है, और अगर मैं गुणनखंड कहती हूँ तो उसका मतलब आप इंग्लिश में आप समझ सकते हैं कि फैक्टर है। दोनों एक ही होते हैं। तो जब हम 2601 के फैक्टर करेंगे, 3 से 2601 को भाग देंगे तो आ जाएगा 867। फिर 3 से 867 को भाग देंगे तो 289 आएगा, और 17 से 289 को भाग देंगे तो 17 ही आएगा, और 17 से फिर 17 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तब तक गुणनखंड इनके करते जाना है जब तक नीचे हमें यहाँ पर 1 ना मिल जाए। अब क्या करना है, अब इनके जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े बनाएंगे, 3 का जोड़ा 3 के साथ बनाएंगे और इस 17 का जोड़ा 17 के साथ बनाएंगे, और जोड़े में से फिर एक एक संख्या बाहर लिख लेंगे। तो पहले यहाँ पर हमने उन सभी गुणनखंड को इस तरह से लिख लिया। ये एक जोड़ा बना 3 गुना 3, और ये 17 गुना 17 दूसरा जोड़ा बन गया। अब 3 गुना 3 के जोड़े में से एक 3 बाहर लिख लेंगे, और 17 गुना 17 के जोड़े में से एक 17 बाहर लिख लेंगे, और 17 की 3 के साथ गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो 51 हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2601 था, तो जब तक हम फैक्टर कर रहे थे तब तक हम क्वेश्चन ही लिखेंगे जो क्वेश्चन हमें दिया गया है। लेकिन हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल निकालते टाइम हम इस संख्या को वर्ग में यहाँ पर क्लोज कर देंगे, इस तरीके से रूट में लिख लेंगे। और अगर हम रूट में नहीं लिखेंगे तो ये क्वेश्चन होगा, लेकिन रूट में लिखने के बाद इसका मतलब होगा कि हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो इसका जो वर्गमूल है वो ये आ जाएगा, 17 तिये 51। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 बटे 3136 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब इसका वर्गमूल निकालना है। आपने अलग अलग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखा। सबसे पहले 576 का। अब 576 सिंपल है, इजीली आप कर लेंगे, मैंने समझा भी दिया। अब 2601 का। 2601 में ऐसा क्या था कि इस क्वेश्चन को रखा मैंने, इसमें एक संख्या थी यहाँ पर 289। जब आप इसको 2 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 4 से करेंगे, तो इस तरीके से आप करते जाएंगे, ये किसी से भी विभाजित नहीं होगी। अकेला 17 ही ऐसा होगा जिससे ये विभाजित होगी। तो इस तरीके की संख्याओं को भी आपको याद रखना है कि जो 289 है वो किससे विभाजित होगा, तभी आप इनके गुणनखंड कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 2। अब ये है 225 बटे 3136। अब ये क्वेश्चन क्यों रखा, ये क्वेश्चन इसलिए रखा क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं ये अंश है और ये हर है। अब अगर क्वेश्चन अंश और हर में आ जाता है तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो भी आपको आना चाहिए। तो हम इन संख्याओं के अलग अलग फैक्टर करेंगे, यानी एक साइड हम अंश के फैक्टर करेंगे और एक साइड हम हर के फैक्टर करेंगे। अब जब हम अंश के फैक्टर करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से किया हुआ है। फैक्टर मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, तो अब आप इजीली फैक्टर कर सकते हैं। 3136 के किस तरह से फैक्टर करेंगे वो आप दूसरी साइड यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरीके से 3136 के फैक्टर किए गए हैं। अब इन सभी के जोड़े बना लेंगे। पहले इनको गुणा में लिख लेंगे, क्योंकि 225 के जो गुणनखंड है वो आए 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। तो पहले इनको हमेशा गुना में लिखेंगे, क्योंकि गुणनखंड है तो गुना में ही लिखे जाएंगे। अब जब हम 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो इस तरीके से आप 225 को रूट में रखेंगे, और फिर जोड़े में से एक एक को यहाँ पर बाहर लिखते जाएंगे, और फिर इनकी गुना करेंगे। तो 5 की गुना 3 के साथ करेंगे 15 होगा। अब फिर 3136 को भी ऐसे ही लिखेंगे, पहले सभी गुणनखंड लिखेंगे जितने भी आए, अब फिर इनके जोड़े बनाएंगे। तो ये जोड़े यहाँ पर बन गए, और फिर हर जोड़े में से एक एक बाहर लिखेंगे। तो 2 के इस जोड़े में से 1 2 बाहर आएगा, फिर इस जोड़े में से भी 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, और इस जोड़े में से भी ये 1 2 आ जाएगा, और इस जोड़े में से भी ये एक साथ आ जाएगा। फिर इन सब की गुना कर देंगे। तो जब 2 की गुना 2 के साथ करेंगे 4 होगा, 4 दूनी 8 और 8 सते 56। तो जो 3136 है, जब इसका वर्गमूल निकाला तो ये 56 आया, और 225 का निकाला तो 15 आया। तो हमारी जो संख्या थी वो थी 225 बटे 3136, और इसका जो वर्गमूल हमने निकाला वो आ गया हमारा 15 बटे 56। तो जो अंश है अंश का हमने ऊपर लिखा, और जो हर है हर वाला हमने नीचे लिखा। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो आया वो आया 15 बटे 56। अब यहाँ तक हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके कुछ वीडियोज आपको आगे और देखने को मिलेंगे जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट भी करें।
फिर भी आपकी कोई क्वेरी बचती है तो उसे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसे सोल्व कर सकूं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।